हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ आयुर्वेदा। हम लोग आज से अष्टांग हृदय स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पदार्थ विज्ञान के सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं और क्रिया शरीर के भी मोस्टली चैप्टर कवर हो गए हैं और संस्कृत के भी। तो आज हम अष्टांग हृदय शुरू करेंगे। आज से अब हम रेगुलर लेक्चर लेंगे अष्टांग हृदय के। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये बहुत इजी चैप्टर है। ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं है आपको। ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आयु काम्य अध्याय। तो चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय। तो आयुष काम्य अध्याय का अर्थ क्या होता है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयुष जो चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय, तो इसका मतलब क्या है। तो आयु मतलब आपको पता है, आयु जो हमारी आयु होती है, हमारी प्राण जो होते हैं, आयु कि हमारी कितनी आयु है। तो आयु की कामना करने वालों के लिए ये हितकर। आयु की कामना जो करते हैं मतलब हमें अपनी आयु चाहिए, कितनी आयु चाहिए। तो जो व्यक्ति चाहता है कि वो लंबे समय तक जिए तो उसकी आयु की कामना करने वालों के लिए ये हितकर है। इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो श्लोक है। ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना है, ये बस रीडिंग करनी लेनी है एक बार। राग आदि रोगान वाली, ये आपको याद नहीं करना श्लोक। तो इसके बारे में यहाँ पर जो हिंदी लिखी हुई है ये हिंदी आपको याद करनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखी है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, जो राग आदि रोग सदा मानव के अंदर रहते हैं तथा मानव के पीछे लगे रहते हैं, उसके शरीर में फैले रहते हैं, जिससे उत्सुकता मोह बेचैनी उत्पन्न होती है, उस उनको जिसने नष्ट करा, उन वैद्य को हमारा नमस्कार। तो सबसे पहले हम अष्टांग हृदय जो पढ़ रहे हैं किताब, तो ये अष्टांग हृदय एक पूरा ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, जिनकी वजह से जो हमारे शरीर में रोग और ये सब फैले रहते हैं बीमारियां, तो उनको जो ठीक करते हैं ग्रंथ, तो उन ग्रंथों को जिन आचार्यों ने लिखा है उनको नमस्कार किया गया है इस श्लोक में। अब इसके बाद देखो यहाँ पर राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये सब रोग कहे गए हैं। ठीक है, इनको अभी हम आगे देखेंगे। और मैंने जो पदार्थ विज्ञान आपको सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं, आप एक बार उन्हें भी देखना। तो उस पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मोस्टली चीज़ें इसी चैप्टर से ली गई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखते हैं स्टार्टिंग चैप्टर की। देखिए यहाँ से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा गया है। अब देखिए, अब हम यहाँ से आयुष काम्य अध्याय जो है, मतलब आयु की कामना करने वालों के लिए हितकर, यह अध्याय की व्याख्या करेंगे। तो इसका मतलब चैप्टर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो जितना जितना मैंने इस चैप्टर में अंडरलाइन करा गया है वो मोर देन इनफ है, पेपर में उतना ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन कर रखी है मैंने। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको इतना वहाँ पर टाइम भी नहीं मिलता एग्ज़ाम में लिखने का। इसमें जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी है वो ज़्यादा ही है, कम कुछ नहीं है। आप एक बार देख लेना सारी चीज़ें। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर दी गई है आयु शब्द की व्याख्या महर्षि आत्रेय के अनुसार। तो आयु शब्द किसे कहते हैं तो उसके बारे में बताएगा। तो ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये चरक संहिता, अगर आपको चरक संहिता के लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, उसके भी हम जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। तो चरक संहिता में ये वाला श्लोक मिलता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यक अनुबंधस प्रायरायु उच्यते। ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। पदार्थ विज्ञान मैंने आपको पढ़ाया था, तो पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में भी था ये, अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट में भी आ गया, और चरक संहिता का तो ये श्लोक ही है तो उसमें भी है ये चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद करना है। तो आयु किसे कहेंगे, देखो यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ तो यहाँ पर नहीं लिखा, पर तब भी मैं आपको अर्थ बताता हूँ, क्योंकि आपको मैंने वैसे पदार्थ विज्ञान में बता दिया था पर इसमें एक बार क्लियर कर देता हूँ। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को ही संयोगधारी जीवितम, उनको ही, उससे ही हमारा शरीर जीवित रहता है। मतलब जो शरीर है हमारा, शरीर इंद्रिय है जो हमारी एकादश 11 इंद्रियाँ होती हैं, और मन, इन सब के संयोग से ही, सत्व मतलब मन होता है, इन सब के संयोग से ही हमारा शरीर जीवित रहता है।
ठीक है। और इसको क्या क्या बोलते हैं, नित्यक, अनुबंध, पर्याय, ये सब इसके पर्याय हैं। ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने, ये श्लोक बहुत बड़ा था तो इसको बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर रखा है पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में। और अभी हम चरक संहिता देखेंगे, वहाँ पर भी क्लियर कर लेंगे। अभी मैं आपको बताने लगा इस श्लोक का सारा एक एक चीज़ें मतलब, तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम आगे देखते हैं चरक संहिता में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इसके बाद ये देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। आयु कामयामाने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद प्रदेशेषु विद्ये परमादर। मतलब धर्म अर्थ सुख, इन तीनों की पुरुषार्थ जो है, इन तीनों की प्राप्ति का साधन, एकमात्र साधन आयु है। अब आप खुद देखिए, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीता है, आयु उसकी लंबी होती है, तभी वो धर्म का, अर्थ का मतलब धन कमाने का, और सुख की को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो इन तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन क्या है, आयु है। और आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को क्या है, आयुर्वेद में जो बातें लिखी गई हैं ना, जो इन शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, इनकी में बातें लिखी गई है, तो इन सभी का पालन करना चाहिए। ये किसने है, आचार्य वाग्भट के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हितायु, सुखायु तथा दीर्घायु की कामना करने के लिए हमें आयुर्वेद में जितने भी बातें लिखी हैं उन सब का पालन करना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा है। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार, अब ये जो प्रयोजन था ये आचार्य वाग्भट के अनुसार था, और आचार्य चरक के अनुसार क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षणा, और आतुर मतलब जो रोगी है उसके रोग को ठीक करना। देखो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति ठीक है मतलब बिल्कुल बीमार नहीं है, तो अब आप ये देखिए, अब हम लोग, आप लोग BAMS कर रहे हैं, तो आपका मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं आप। तो यही बात ये यहाँ पर आयुर्वेद के प्रयोजन में है कि आयुर्वेद आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या क्या मिलेगा आयुर्वेद पढ़ के। तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति है मतलब जो बिल्कुल ठीक है, तो उसे ठीक बनाए रखना, और जो व्यक्ति रोगी है मतलब जो बीमार है, तो उसकी बीमारी को दूर करना। तो इसी के लिए ही हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आचार्य चरक के अनुसार। और वाग्भट के अनुसार क्या है, वाग्भट के अनुसार है जो धर्म अर्थ काम, इन तीनों जो ये पुरुषार्थ हैं मतलब इन तीनों की प्राप्ति हम करते हैं ना, जैसे धर्म अर्थ मतलब धन कमाना, और जो सुख है हमें किसकी वजह से होगा, आयु की वजह से। मतलब हमारी आयु जितनी लंबी होगी, तो उस आयु की कामना करने के लिए, उस आयु की प्राप्ति के लिए हमें आयुर्वेद का प्रयोजन है, उसके उपदेश को मानना चाहिए। तो दोनों का वैसे मतलब सेम ही है कि हमें अपनी आयु को अच्छे से रखने के लिए हमें आयुर्वेद का प्रयोजन होता है, बस दोनों ने अलग अलग तरीके से बोल दिया है, वैसे सेम ही है। ठीक है। तो आपको ये दोनों अलग अलग अच्छे से याद कर लेने हैं। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आयुर्वेद शब्द की व्याख्या करते हुए यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद क्या है, तो ये चरक संहिता में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। और मैंने पदार्थ विज्ञान में भी चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया था ये। देखो, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। इसका मतलब है जिस शास्त्र में हितायु, हितायु मतलब कि जो आयु हमारे लिए अच्छी होती है, हितायु अहितायु मतलब जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, सुखायु मतलब जिसके कारण हम सुख से रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारी इच्छा अनुसार जो कार्य होता है, सुखायु, और दुखायु, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है उसे ही आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है। यही इस श्लोक का मतलब है। अब ये हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से अलग से एक एक टॉपिक को बताया है आपको पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है। आपको वैसे भी अब फर्स्ट प्रोफ में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको चैप्टर फर्स्ट पदार्थ विज्ञान का देखना होगा, आप देख लेना, मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं पदार्थ विज्ञान के, सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, संस्कृत की, पदार्थ विज्ञान की, क्रिया शरीर की। ठीक है। और रचना शरीर की भी अब लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। अब देखते हैं इसके बाद आयु, ये देखिए सुखायु दुखायु, ये यही बात मैंने अभी बताई आपको। तो इन सभी की वर्णन जिस शास्त्र में हुआ है उसे ही आयुर्वेद बोलते हैं। अब देखो, जिससे लोक धारण पोषण करता है उसे अर्थ कहते हैं। देखो अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको बताया। धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, जो हम धर्म करते हैं मतलब दान देना, पुण्य करना, ये सब धर्म होता है।
हमारा। और अर्थ क्या होता है, जो हम समाज के प्रति कार्य करते हैं, मतलब पैसा कमाना, धन अर्जित करना, ये होता है अर्थ। ठीक है। सुख क्या होता है, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य होता है, जो हमें अनुकूल लगे, हमें अच्छा लगे, उसे ही सुख कहते हैं। ठीक है। देखो, अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो, आपको चाहिए वो कोई चीज़, समझ लीजिए आपको नया फ़ोन चाहिए और आपको नया फ़ोन मिल जाए, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो वही बात है, सुख उसे ही कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य हो जाए। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। आयुर्वेद अवतरण, तो आयुर्वेद अवतरण ये हम अष्टांग हृदय का पढ़ रहे हैं अभी। और चरक संहिता का जब चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें चैप्टर फर्स्ट में भी है चरक संहिता के आयुर्वेद अवतरण, तो उनके अनुसार बस एक थोड़ा चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सेम ही रहेगा। तो देखो, आयुर्वेद अवतरण मैंने टॉप पेज पे लिखा हुआ है, ये लिखा। सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसे हुआ? सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा जी होते हैं हमारे, तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले आयुर्वेद का उन्होंने स्मरण करा कि आयुर्वेद क्या है ये सब। फिर ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमार को दिया, अश्वनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने आत्रेय पुत्र को दिया, मतलब कि आत्रेय को दिया, पुनर्वसु आत्रेय को। और पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को दिया, अग्निवेश भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपानी, ये उनके 6 शिष्य थे। ठीक है। ये देखो, अभी मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये आपको टोटल सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है इसे। ये देखो, यहाँ पर है। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान करा। ब्रह्मा जी ने किसे दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने किसे दिया? अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार ने किसको दिया? फिर इंद्र को। इंद्र ने आत्रेय पुत्र, मतलब पुनर्वसु आत्रेय को, और फिर उनके 6 शिष्यों को दिया उन्होंने। ठीक है। चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार, इनके अनुसार अलग है, ये आचार्य भागवत के अनुसार है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब ये वाला श्लोक है यहाँ पर, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। ये अष्टांग हृदय का स्वरूप, मतलब अष्टांग हृदय हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। तो अब हम अष्टांग हृदय पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, ये श्लोक है, तेवर तेभ्यो अति विप्रकृणेभ्य प्रयाय सारत्रोच्च क्रियते वन अष्टांग हृदय ना अतिशंस्य विस्तरम। देखो, तेवर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तेभ्यो अति विप्रकृणेभ्य प्रयाय सारत्रोच्च क्रियते वन अष्टांग हृदय नातिशंस्य विस्तरम। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, महर्षि जो वाग्भट है, जिसके बाद जो इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं वाग्भट आचार्य, तो उनका कथन है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने इधर उधर बिखरे हुए जो प्राचीन तंत्र थे ना, मतलब जो समझ लीजिए एक तरीके से कई सारी किताबें, जो तंत्र हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, तो वो इधर उधर बिखरे हुए उन्होंने ग्रंथ में से उत्तम भाग लिया। उत्तम से उत्तम भाग को लेकर, तो उन्होंने उसका एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? अष्टांग हृदय। जो अभी आप सब किताब पढ़ रहे हैं वो सब। फिर से एक बार सुनिए कि देखिए, जो हमारे आचार्य भागवत थे, तो उन्होंने जो अलग अलग ग्रंथ ग्रंथ रखे हुए थे ना, जैसे चरक संहिता हुआ, सुश्रुत संहिता हुआ, तो इन सभी ग्रंथों के में से उत्तम भाग लेकर उन्होंने एक तंत्र बनाया, जो जिसका नाम है अष्टांग हृदय। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये देखो, अब अगला श्लोक है आयुर्वेद के 8 अंग। देखो, ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है पेपर में। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो ये आपको याद करना है। देखो, इसका श्लोक ये देखो, तोड़ तोड़ के आप पढ़ना। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषण। ठीक है। ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो देख अभी आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। काल काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषण अष्टावग्नि तस्य चिकित्सा येषु संसिता। ठीक है। ऐसे श्लोक को आपको याद कर लेना है। ये आयुर्वेद के 8 अंग है। काय, जो हमने स्टार्टिंग वाला पढ़ा काय, तो काय से हो गया काय चिकित्सा, बाल से हो गया बाल तंत्र, मतलब जो बच्चों की जो चिकित्सा होती है, पीडियाट्रिक्स जिसे बोलते हैं,
और ग्रह से हो गया ग्रह चिकित्सा, जिसे भूत विद्या बोलते हैं। और ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब ईएनटी, ये देखिए शल्य तंत्र। और फिर इसका देखिए शल्य तंत्र, दृष्टि चिकित्सा, चरा चिकित्सा, वृषण चिकित्सा, ये अलग अलग चीज़ें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सब को जहाँ पर ये काय चिकित्सा, बाल्य चिकित्सा मतलब बाल्य तंत्र जिसे पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, गृह चिकित्सा मतलब भूत विद्या, और शल्य चिकित्सा मतलब ईएनटी, ठीक है, और दष्टा मतलब कि अगत तंत्र। तो इन सब को जहाँ पर पढ़ा गया है, तो ये सब 8 अंग बताए गए हैं अष्टांग हृदय के। अब इसके बाद देखते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर सबको अलग अलग डिफरेंस किया गया है। ये देखिए अब इन सबको अलग अलग से बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं काय चिकित्सा। तो वैसे तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं नॉर्मली, इतने इम्पोर्टेंट है वैसे टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो जो चीज़ें बस मैंने अंडरलाइन करी है वो ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो इसमें संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले अमाशय तथा पकवासे से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि, देखो जितनी भी बीमारियां होती है ना, बुखार आदि जितनी भी रोग होते हैं, तो ये सभी रोगों का वर्णन काय चिकित्सा में ही होता है, ठीक है। जैसे किसी के पेट में दर्द है या बुखार है, सर में दर्द है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब की चिकित्सा हम काय चिकित्सा के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ही प्रधान प्रधान जो तंत्र है वो इसको ही कहा गया है। अब इसके बाद देखते हैं बाल तंत्र। बाल तंत्र देखो बच्चों का जो स्वतंत्र वर्णन किया गया है अलग से। तो इसमें सभी प्रकार की औषधियाँ, क्योंकि बच्चों में अलग अलग होती है, इसलिए बच्चों की चिकित्सा का अलग से वर्णन किया गया है। बालकों की तरह वृद्ध जो बूढ़े लोग होते हैं उनका वर्णन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो बालकों का जो होता है ना, वो सारी औषधियाँ अलग अलग होती हैं, और जो वृद्ध होते हैं मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो युवावस्था के बाद आती है वृद्धावस्था। मतलब जैसी अब आप लोगों की हमारी अवस्था है युवावस्था, तो इसके बाद आती है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो इसकी चिकित्सा, अधिकांश जो चिकित्सा होती है वो काय चिकित्सा जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी, तो काय चिकित्सा के अंदर ही कर ली जाती है वृद्धों की भी। तो बाकी जो कुछ बची हुई होती है वो रसायन चिकित्सा जो होती है उसके अंदर पढ़ लिया जाता है। इसका देखते हैं ग्रह चिकित्सा। देखो ग्रह चिकित्सा क्या है? भूत विद्या। तो जो देव होते हैं, असुर, पूतना, ग्रह, इन सब की प्राणियों से जो चिकित्सा होती है ना, शांति, इन सब की शांति कर्म करने के लिए, तो वो इसमें पढ़ी जाती है। ये ऊर्ध्व चिकित्सा, ईएनटी जिसे बोलते हैं, देखो नाक, कान, गले, मुख, इन सब का जो होता है इसमें चिकित्सा पढ़ी जाती है। और शल्य तंत्र, सर्जरी। तो आयुर्वेद के 8 अंगों में ये अंग सबसे प्रधान बताया गया है, ठीक है, अग्निवेश कुमारों ने। अब देखो अगत तंत्र। अगत तंत्र मतलब डस्ट। ये अगत तंत्र है ना, आप सेकंड प्रॉफ में पढ़ोगे, टॉक्सिकोलॉजी। ये जैसे कोई सांप वगैरह कुछ आपको काट लेता है, विष विकार, कोई विष का प्रयोग हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा इसमें बताई गई है। इसके बाद देखिए जरा चिकित्सा। तो जरा चिकित्सा क्या है? रसायन तंत्र। अब रसायन तंत्र क्या होता है? जो यौवनता होती है ना, मतलब जैसा अभी हम आपकी अवस्था या हमारी अवस्था है युवावस्था, तो उसको स्थिर कर देते हैं, मतलब बुढ़ापा नहीं आने देते। तो बुढ़ापे को देर में लाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा की जाती है, ठीक है। बुढ़ापे का विनाश होता है, रोगों का विनाश करने के लिए। और इसके बाद देखते हैं वृक्ष चिकित्सा। जो तो यहाँ पर देखिए वाजीकरण जो तंत्र है, तो वाजीकरण तंत्र क्या कहता है? इसमें जो शुक्र होता है, अल्प मात्रा के शुक्र को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, ठीक है, और शुद्ध करने के लिए, और शुक्र की वृद्धि कराने के लिए हम वृक्ष चिकित्सा करते हैं, वाजीकरण चिकित्सा। अब देखो रसायन जो ऊपर पता ही, ये रसायन और वाजीकरण, इन दोनों को बड़े सावधानी से करना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा भी है, सावधान। रसायन वाजीकरण का प्रयोग केवल जो प्रयोजन जो प्रजा उत्पादन के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। दुराचार के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हानि होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर
ये देखिए, जो रोग या रोगों की शांति की चिकित्सा के जो जो उपाय किए जाते हैं उन सब का सम्मिलित नाम चिकित्सा है। मतलब जो बीमारी होती है तो उनकी जो उन्हें ठीक करने के लिए जो जो भी उपाय करे जाते हैं तो उसे ही चिकित्सा कहा जाता है। अब देखते हैं दोषों का वर्णन। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।